कैसे याद करते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स का कहना होता है या मेरे दोस्तों का कहना होता है कि ये जो बायोलॉजी होती है उसकी काफ़ी चीज़ें टेक्निकल होती है, टर्मिनोलॉजी जो होती है या बड़े बड़े आंसर्स होते हैं वो याद नहीं होते। देखो, किसी भी आंसर को अगर आपको याद करना है तो उसको 2-3 तरीके से याद किया जा सकता है। पहला तो आपको उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझना होगा, लॉजिक के साथ समझना होगा और प्रैक्टिकली करना होगा, तब तो वो आपको आराम से याद हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को करोगे ना, वो चीज याद होगी। मैंने आपको सेंसेस के बारे में बताया था, अगर आपने मेरा सेंसेस का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा किस तरह से सेंस काम करती है और किस तरह से चीजें याद होती है। दूसरा तरीका यह होता है कि आप चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया, लॉजिक के साथ समझ लिया, फिर भी अगर आपको लगता है कि याद नहीं हो रहा है तो आप मेमोरी टेक्निक यूज कर सकते हो वहां पर। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से आप कोई भी चीज को याद कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी आंसर आपको याद करना हो, अगर वो पैराग्राफ फॉर्म में, उसको पॉइंट्स फॉर्म में डिवाइड कर लीजिए। उसमें क्या क्या चीजें दी गई है उनको अलग अलग तरह से डिवाइड कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको विटामिन ए के बारे में साइंस में पूछा गया कि विटामिन ए क्या होता है, इसका इन्वेंशन किसने किया, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसकी कमी से क्या होता है। जैसे विटामिन के बारे में जनरली चीजें आती है, तो विटामिन का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसको डिवाइड करो, टुकड़ों में तोड़ो। पहला, विटामिन ए इन्वेंशन किसने किया, उनका नाम। फिर विटामिन ए कहाँ यूज होता है, उसके बेनिफिट्स, फिर उसकी कमी से होने वाले नुकसान क्या है। तो इन 3-4 कैटेगरी में आपने डिवाइड कर लिया और उनको पॉइंट्स में लिखो। अब आपको क्या होगा, पढ़ना इजी होगा, समझना इजी होगा, याद करना इजी होगा। फिर इन सबको मिला करके एक एसोसिएशन बनाओ, एक कोऑर्डिनेशन बनाओ इनका आपस में, ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और फिर एक कहानी बनाकर इसको याद करो। कैसे करना है वो टेक्निक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले हम विटामिन ए जैसे शुरुआत की, तो विटामिन ए से ही हम शुरुआत करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर मैं वो याद भी करवाता हूं। विटामिन जो शब्द है, इसको इन्वेंट करने वाले कैसिमिर फंक है और विटामिन ए का इन्वेंशन काफी सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के किया, जैसे कि हॉकिंस, फंक और भी काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन ए का इन्वेंशन किया। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल और विटामिन ए हमारी हेल्थ एंड एपिथेलियल सेल्स के फंक्शन को मेंटेन करता है। एपिथेलियल सेल्स बॉडी की सरफेस को ढकने वाले सेल्स होते हैं, जैसे कि स्किन वगैरह। इसके फायदे क्या होते हैं विटामिन ए के, ये हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत जरूरी है और ये नाइट ब्लाइंडनेस को भी कम करता है और कंट्रोल करता है। इसकी कमी से बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम होता है, थकान ज्यादा होती है और नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अब यही सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये मुझे आपको याद करवानी है, जिसमें आपको विटामिन ए भी याद आ जाए, बराबर है, उससे होने वाली कमी क्या है, उसके फायदे क्या है, इसका इन्वेंशन किसने किया, ये सब चीजें एक साथ आपको याद करनी। तो किस तरह से आप याद कर सकते हैं देखना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में डिवाइड करके एसोसिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए विटामिन ए डिनोट करेगा एप्पल, ए फॉर एप्पल हमने जनरली पढ़ा है, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये हमने पढ़ा है एबीसीडी में। तो ए फॉर एप्पल, तो एप्पल डिनोट करेगा विटामिन ए को। अब इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। तो इसमें रैट जो है, RAT रैट, चूहा, वो लेंगे हम एक। तो दूसरा नल मतलब टैप, पानी का नल, ओके। तो चूहा और नल, इनको भी साथ में लेंगे, ओके। अब एक पिक्चर इमेजिन करो, एक चूहा है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है, बराबर है, तो रात को कुछ दिखाई नहीं देता, उसको एक एप्पल मिलता है। पिक्चर इमेजिन करो, एक चूहा, नाइट ब्लाइंडनेस है उसको, बट उसको एक एप्पल मिलता है। वो उसको धोने के लिए एक नल के पास जाता है, नल को चूहा, रैट नल नल के पास जाकर के एप्पल को धोता है। बट नल में जो पानी का प्रेशर इतना तेज होता है, उसकी स्किन पूरी छिल जाती है, क्योंकि विटामिन ए स्किन के लिए यूज होता है। उसकी स्किन पूरी छिल जाती है, सिर्फ स्केलेटन बचता है। इमेजिन करो, स्किन छिल गई, स्केलेटन है चूहे का और चूहे के हाथ में एप्पल है, नल के नीचे बैठा है, एप्पल को धो रहा था। तभी वहां से एक साइंटिस्ट निकलता है, फंक ने डंक मार करके विटामिन ए इंजेक्ट किया चूहे में। फंक ने डंक मार करके विटामिन ए इंजेक्ट किया चूहे में और अब चूहा एकदम ठीक है। अब ये जो पिक्चर आपने इमेजिन की, आपको क्या क्लिक होगा, एक चूहा, रैट, नल। तो जब इसका केमिकल नाम आएगा आपके एग्जाम में, आपको अपना क्लिक हो जाएगा रेटिनल क्या है, केमिकल नाम है इसका। फिर कैसे पता लगेगा सर रेटिनल विटामिन ए का है, क्योंकि एप्पल धो रहा था, ए फॉर एप्पल, ए फॉर ए, विटामिन ए, ओके, ठीक है सर। अब और कैसे पता लगेगा कि क्या क्या कमियां या किस चीज के लिए यूज होता है। चूहे को नाइट ब्लाइंडनेस था, तो इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, और अगर
इसका इंटेक अच्छा खासा है तो नाइट ब्लाइंडनेस को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है अगर किसी को है तो, नहीं तो रोका जा सकता है। दूसरा, ये किसके लिए यूज होता है? स्किन के लिए, स्केलेटन के लिए, क्योंकि स्किन छिल गई, स्केलेटन निकला। और इसका इन्वेंशन किसने किया? फंक ने डंक मार करके विटामिन ए इंजेक्ट किया, फंक ने इन्वेंशन किया। अब चाहो तो यहाँ पे हॉकिंस को भी आप यूज कर सकते हो, हॉकिंस प्रेशर कुकर। पहले एक प्रेशर कुकर आता था खाना बनाने के लिए, उसका नाम था हॉकिंस। आप उसको भी इमेजिन कर सकते हो कि फंक ने हॉकिन प्रेशर कुकर में से एक इंजेक्शन निकाला और इंजेक्ट किया विटामिन ए, इसमें चूहे में। यूं करके आप इसको याद कर सकते हो। अब ये पूरा का पूरा विटामिन ए की हर एक चीज आपको याद रहेगी और आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यकीन ना हो तो एक काम कीजिए, जो कहानी मैंने सुनाई है इसके बाद इसको पेपर पे लिखिए, वीडियो को पॉज करके देखो कि कितना याद है आपको। और सोचो, इस कहानी को अगर साइड में आप लिख लेते हो शॉर्ट में और इसको 2-3 बार पढ़ लिया, आपको कई सालों तक याद रहेगी।